तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। पावागढ़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम चलेंगे पावागढ़ मंदिर तक, जो कि यहाँ से इसकी तलहटी से 800 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ ये मंदिर है और पर्वत पर ऊंचे शिखर पर विराजमान है माँ कालिका माता का ये मंदिर। और ये जो तलहटी में किला दिख रहा है आपको इस वीडियो में, इस किले की प्राचीन रहस्यमय जानकारी भी हमको मिली है यहाँ के लोगों द्वारा और हम इसको भी आपको सुनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हम आपको दिखाएंगे एक प्राकृतिक नज़ारा, और इतना प्यारा नज़ारा जो कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं पावागढ़ कब चल रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट बिल्कुल करिएगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं मंदिर के ऊपर। तब तक हम इस किले, ये जो किला हमको दिख रहा है, इस किले की अभी जो ये किला पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, उन्हें वही अपना देख रेख करती है इस किले की। तो इस किले से जुड़ी हुई एक प्राचीन कहानी है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। इस किले पर एक राजा राज करता था, उसका नाम था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की जो कहानी है वो बहुत ही माता जी के मंदिर से जुड़ी हुई, कालिका माता जी का बहुत बड़ा भक्त था विक्रमादित्य। आप इस मंदिर का जो द्वार देख सकते हैं, हम एंट्री कर रहे हैं और मंदिर के अंदर तक हम जाने वाले हैं। तो जय हो कालिका माता की। माता जी, हमारा सफ़र है जो बहुत ही अच्छा बना है। तो विक्रमादित्य की कहानी के बारे में हम बात कर रहे थे। विक्रमादित्य माँ कालिका माता जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो उसके राज्य में एक राक्षस था। वो राक्षस बहुत ही परेशान करता था, लोगों को मार देता था, जनता को परेशान करता था, फसलें जला देता था, घर तोड़ देता था। और उसी से परेशान होकर विक्रमादित्य ने सोचा कि मैं यहाँ का राजा हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इस जनता की सुरक्षा करूँ। तो राजा ने अपनी सेना को संगठित कर राक्षस को मारने के लिए युद्ध करना प्रारंभ किया। लेकिन उस युद्ध में विक्रमादित्य की हार हुई। तो विक्रमादित्य ने माता जी के मंदिर के ऊपर जाकर, इस पर्वत पर जाकर तपस्या की, और ऐसी तपस्या की कि माँ स्वयं प्रकट हुई और विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद स्वरूप एक ऐसी तलवार दी जो कि एक दिव्य शक्ति थी उसके अंदर। और माता जी ने बोला कि इस तलवार को धर्म और सत्य के लिए आप प्रयोग करना। माता जी का आशीर्वाद लेकर विक्रमादित्य ने युद्ध किया और उस राक्षस को मार गिराया। उस राक्षस को मारने के बाद राजा वापस मंदिर में आए और माता जी का प्रणाम किया, और माता जी के आशीर्वाद से उसके बाद विक्रमादित्य का जो राजपाट था वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी हैं और इस मंदिर की ओर हम जा रहे हैं। तो ये कहानी आपने जो सुनी है अभी, ये यहाँ की प्राचीन कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध है, विक्रमादित्य की कहानी है। और अभी देख सकते हैं कि हम मंदिर के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ से 800 मीटर ऊंचा ये बना हुआ मंदिर है और पूरा अभी देख सकते हैं कि बादलों से घिरा हुआ है। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट जो टाइम रहेगा, या तो सर्दियों का है, या फिर आप मानसून में अगर आ रहे हैं, यहाँ बारिश में आ रहे हैं, तो आप देखिएगा कि बारिश अगर थोड़ी सी कम है तो यहाँ आइए। बाकी इतनी बारिश यहाँ होती है कि यहाँ जो सड़क पर गाड़ियाँ नहीं चलती, ऐसा लगता है सड़क नहीं कोई नदी है। तो बादलों से घिरा हुआ ये पर्वत हमको दिख रहा है, और पर्वत के अंदर एक माता जी का मंदिर है जो हमको जैसे बादलों से घिरा हुआ पर्वत दिख रहा है, जितना दूर से अच्छा लग रहा है, अगर आप यहाँ आकर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इतना मोड़दार रास्ता है। अगर यहाँ का ड्राइवर आप मजबूत नहीं है आपका ड्राइवर, तो आप यहाँ से वैन कर सकते हैं, जिसको हम तूफ़ान गाड़ी बोलते हैं। ये तूफ़ान गाड़ी कुछ पैसे लेती है और ये हमको सीधा माता जी के मंदिर के द्वार तक पहुंचा देती है। देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि बादल बहुत ही टच हो रहे हैं, मतलब बहुत ही ऊंचाई पर धीरे धीरे हम जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहिए और हमारे पावागढ़ माता जी के सारे जितने भी पार्ट हैं उनको अच्छे से देखिएगा, तो आपको भी मन हो जाएगा कि माता जी के चलना ही है बस। तो देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। कैमरे में मैं सारी चीज़ें कैद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसकी भी कुछ सीमाएं होती है, लेकिन आंखों से देखा जो दृश्य है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल हर कुछ दूरी बाद मोड़ हो जाता है। ऐसे विकेट मोड़ है कि अगर हम सिंपल सड़क पर चलने वाले तो इस रास्ते पर चला ही नहीं सकते हैं गाड़ी। तो आप अपना ड्राइवर बिल्कुल सोच समझ कर लाइएगा। और देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। माता जी की ये कहानी है। एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा था, उसको क्या है कि बहुत घमंड था,
अपनी शक्तियों पर कि मेरा राजा है, माता जी कौन है। माता जी को नहीं मानता था वो, और उसी के उसके घमंड को तोड़ने के लिए माता जी ने श्राप दिया था कि तेरा ये राजपाट है, ऐसा इतना नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ की जो सर्वे सर्वा थी वो माता जी थी, उनके आशीर्वाद से यहाँ का जो सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन वो राजा था, वो माता जी को बिल्कुल नहीं मानता था, उनकी अपेक्षा करता था और बहुत ही गलत गलत चीज़ें करता था। तो माता जी ने श्राप दिया और उसके बाद उसका जो किला था वो ध्वस्त हो गया। मुग़लों ने आक्रमण किया, उसको तोड़ा और बहुत सारी चीज़ें हुई। और मुग़ल, ऐसा माना भी जाता है कि जब माता जी के मंदिर को तोड़ने आए थे तब उनको रास्ता ही नहीं मिला था। तो माता जी का आशीर्वाद था कि वो जो मुग़ल थे जो मंदिर को तोड़ने आ रहे थे उनको रास्ता ही नहीं मिला कि कहाँ जाएं, तो भटक गए थे और अंत में उनको जाना ही पड़ा वापस। तो ये माता जी का आशीर्वाद था। और बहुत ही भक्त श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं भारत के अलग अलग दिशा से माता जी के दर्शन करने। अगर आप भी घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि आपको एक धार्मिक स्थल भी हो जाएगा और आपको एक प्राकृतिक सौंदर्य भरा नज़ारा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको इससे अच्छी जगह गुजरात में मेरे को कोई लगी नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं है। तो पावागढ़ हमारा पहला हिल स्टेशन था, यहाँ पर हम आए हैं। तो बहुत ही नज़ारा आपको दिख रहा होगा आपको वीडियो के अंदर। और मुड़ाव भी आपने कितने मुड़ाव देखे होंगे, कितने विकट मुड़ाव है कि अगर हम ड्राइवर अगर सही नहीं लाएंगे तो फिर हमको खतरा है। तो ड्राइवर सोच समझ के लाइएगा। और तूफ़ान ही यहाँ पर चलती है, आपको दूसरी गाड़ियाँ ला रही है तो फिर आपको समस्या आएगी। तो तूफ़ान आप लेके आएँ तो बहुत अच्छा है, आपको यात्रा में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो माता जी के मंदिर पर हम आ चुके हैं और यहाँ से हमारा रास्ता शुरू होता है। तो मंदिर की बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं जहाँ बादल हमको बहुत ही नज़दीकी से दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो में जो ये रास्ता था हमारा, ये जो हमारी कहानी थी, आपको जो सुनाई हमको वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, तो हम आपको नेक्स्ट जगह भी दिखाएंगे। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग पार्ट 2 का। तो मंदिर पे अब हम